जंजीर ड्रामा सीरियल के आज के एपिसोड में तो सबको हैरान करके रख दिया। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि सुराब ऐसे लेकर सरबुलंद और रबिया के कमरे में चला जाएगा बीजान को, और कैसे वो सरबुलंद पर जरगा बिठाएगा। और जरगे में बोला गया है कि रबिया और सरबुलंद क्या निकाह कर दिया जाए। जब बीबी जियान को पता चलता है तो वो कहती है सुराब को कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, अपने छोटे भाई पर जरगा कैसे बुलाया तुमने। यहाँ पर सुराब अब मासूम बन रहा है बीबी जान के सामने। वो कहता है कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ अपने छोटे भाई के साथ, उसने भी तो मेरी बहन बानों के साथ क्या किया है। बस उसी वजह से ही मुझे रबिया और सरबुलंद पर जगह बिठाना पड़ा। यहाँ पर सरबुलंद कहेगा कि अगर सुराब लाला, अगर आपको मेरे साथ मसला था तो आप मुझसे और बीजान से बात करते, अगर आपके दिल में इतनी नफरत थी। यहाँ पर सुराब कहेगा कि ऐसा कैसे कह सकते हो तुम मेरे छोटे भाई हो। यहाँ पर सरबुलंद कहेगा कि झूठ बोल रहे हो आप, मैं कोई आपका छोटा भाई नहीं हूँ। अगर आपका छोटा भाई होता तो आप ऐसे जरगा ना बुलाते और ना ही मेरी पगड़ी उछाल दी। सुराब सरबुलंद को कहता है कि तुम रबिया के साथ निकाह नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पर सुराब को पता है कि रबिया और सरबुलंद मिल गए तो मेरी खैर नहीं है, और जो मैं सरदारी हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ मुझे सारी जिंदगी सरदारी नहीं मिलेगी। सरबुलंद ने अब जान लिया है कि सुराब लाला ही है इस सब के पीछे, और वो ही सरबुलंद पर हमला करवा रहा था ताकि जल्द से जल्द उसे यहाँ की सरदारी मिल जाए। जो वो जरगा बिठाता है उसमें जो बार बार वो सरबुलंद की इज्जत उछालने की कोशिश करता है, और उसको सब वहां पर बैठे हुए कबीले के लोग कहते हैं कि चुप हो जाओ, तुम हमारे सरदार के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। और सरबुलंद बार बार अपनी सफाइयां देता रहता है। आखिरकार उसको रबिया के साथ अब निकाह करना पड़ेगा, क्योंकि ये जरगे का फैसला है। और ये सब कुछ सुराब से बर्दाश्त नहीं होगा। वो बीजान से कहेगा कि बीजान, आप यहाँ से रबिया को बाहर निकालें घर से, मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। कैसे वो मेरी बहन बानों की जगह ले सकती है। लेकिन बीजान तो उल्टा सुराब को ही कहती है कि तुमने अपने छोटे भाई पर जरगा क्यों बिठाया। अब सुराब को गुस्सा है, वो अपने ही बंदे को कहता है कि वो कैसे मेरी इंसल्ट कर सकता है, वो कैसे सुराब की इंसल्ट कर सकता है। इस बात पर वो अपने बंदे को ही मारता है। और साथ में अब सरबुलंद जब रबिया से निकाह कर लेगा तो शीरी को भी ये बात हजम नहीं हो रही। शीरी कहती है कि मैं तो पहले ही यहाँ पर रबिया को बर्दाश्त नहीं कर रही थी, अब वो इस घर की मालकिन बन गई तो मेरा क्या होगा। क्योंकि यहाँ पर शीरी जब इसकी बेइज्जती करने के लिए इसके कमरे में जाती है रबिया के, तो वो अच्छा मजा चखाती है और कहती है कि तुम जो फोन पर बात कर रही हो ना, और तुम भी किसी के साथ राब्ते में हो और तुम्हारे पास फोन भी है, तुम्हारा भी जल्दी राज फाश हो जाएगा। अगर मैं ऐसी हूँ तो अब दोबारा मेरे कमरे में आई तो दरवाजा नॉक कर कर आना, ऐसे नहीं आना। पहले ही वो शीरी कितनी इंसल्ट करती है, तो शीरी से अब बिल्कुल भी ये बात हजम नहीं हो रही कि वो इस घर की बहू बनने जा रही है। सरबुलंद बीजान के गोद में सर रखेगा और उसे बताएगा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। क्या बीजान भी मना लेगी रबिया को, क्योंकि बीजान ही रबिया को मना सकती है सरबुलंद के साथ शादी करने के लिए। सरबुलंद रबिया को कहता है कि जिरगे का ये फैसला है, तुम्हारी और मेरी निकाह कर दिया जाए, क्या तुम निकाह के लिए राजी हो। लेकिन सारी रात यहाँ पर बैठी रबिया रोती रहती है, क्योंकि वो अपने शोहर के सिवा किसी को तो देखना भी पसंद नहीं करती थी। यहाँ पर तो सरबुलंद के साथ सिर्फ उसने हमदर्दी की थी, और अब सरबुलंद के साथ ही उसे निकाह करना पड़ गया है। जाफरान खान अब अपने भांजे को कहता है कि तुमने खाना क्यों नहीं खाया, और बार बार तुम इस तरह लड़कियों की तरह नाराज होकर यहाँ क्यों खड़े हो जाते हो। क्या हो गया, अगर तुम्हारे बंदे मर गए हैं तो चलो खाना खाओ। यहाँ पर कहेगा उसे तोसन, क्या मैं आपकी कठपुतली हूँ।